जय माता दी। आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार टीवी का लाइव शो। अभी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के लीडर और संघर्ष समिति के सदस्य राजेश दोत्रा जी और बीएचपी के लीडर और संघर्ष समिति के लीडर सदस्य करण सिंह जी। इनसे हम बात करेंगे। पिछले दिनों विधायक बलदेव राय शर्मा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि जो रोपवे का जो मसला है, जब उनसे रोपवे के ऊपर सवाल पूछा गया तो उनका साफ तौर पर यह कहा था कि रोपवे जो है वो ताराकोट से ही लगेगा। दूसरा, जब संघर्ष समिति के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि संघर्ष समिति को मैं सीरियसली नहीं लेता। और तीसरा, उन्होंने एक और बम जो है वो कटरा में फोड़ा और बम जो वो था सड़कों को चौड़ीकरण करने का। इन तीन सवालों पे हम, ये दो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, बेबाक ये बोलते हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले राजेश सदोत्रा जी के पास जाते हैं। राजेश जी, बलदेव राय शर्मा जी का कहना था कि संघर्ष समिति को मैं सीरियसली नहीं लेता हूं और आपकी जो मीटिंग्स हैं वो, आप तो अभी भी आज शायद आपने 35th मीटिंग यहाँ पर आपने संघर्ष समिति की है। गंडोले का काम क्या बंद है, चल रहा है? थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके जितने भी देखने वाले हैं उन सबको जय माता दी कहते हैं, अपने व्यूअर्स को। हमारा संघर्ष समिति का जो है वो लगातार मीटिंग्स चलती रहती है। हफ्ते की 2 दिन हम मीटिंग करते हैं, जिसमें शिरदर सभा में, जहां अपने होटल्स में वगैरह में मीटिंग होती है, तो बीच में एक मीटिंग हम ओपन में करते हैं, जिससे पब्लिक को थोड़ा मैसेज चला जाता है कि हम मीटिंग कर रहे हैं। हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 19 को प्रोग्राम था, तो उस सिलसिले में पीछे हमने शिरदर सभा में हमारी मीटिंग 2 दिन पहले थी, आज हमने यहाँ पे रखी थी। फिर यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह हो गए, इंसिडेंट हो गए थे, जिससे डेथ हो गई थी, तो सारे लोग वहां चले गए थे। फिर भी आज हमने मीटिंग कॉल की थी, इसलिए हम यहाँ पे आ गए आज मीटिंग करने के लिए। आपका पहला सवाल है कि विधायक जी हमको सीरियसली नहीं लेते। ठीक है, जो कटरा की जनता को सीरियसली नहीं लेता है, जो कटरा की जनता के साथ नहीं है, जो कटरा की जनता के हित में काम नहीं करता है, लोगों के लिए नहीं चलता है, हम उसको भी सीरियसली नहीं लेते हैं। रही रोपवे की बात, मेरे ख्याल से आपने डे 1 से इस रोपवे के प्रोसेस को, जो भी हमारी लड़ाई रही, उसको पूरा आपने डे 1 से कवर किया हुआ है। उसमें यह है कि पहले तो विधायक क्या कहते हैं वो भी आपने सुना है। फिर विधायक जी जहां पे शालीमार पार्क में आके लोगों के सामने ये कहते हैं कि वो, आपने वीडियो भी चलाई है, आपके पत्रकार साथियों ने वीडियो भी चलाई है, कि वहां पे लोगों से माफी मांगते हैं कि जो जनता कहेगी मैं जनता के साथ हूं, जैसे जनता फैसला करेगी मैं जनता के साथ हूं। फिर विधायक जी जो है वो लोगों को मिसगाइड करते हैं। अब वो ये कहते हैं कि मुझे संघर्ष समिति ने स्पेशल इनवाइट ही बना दिया, तो मैंने उसी दिन संघर्ष समिति छोड़ दी। तो मुझे ये बात बताइए, आपका झगड़ा संघर्ष समिति के साथ है या कटरा की जनता के साथ है? जरूर की जनता के साथ है। जो लोग, जिनकी इकोनॉमी यहां पे है, जिनकी आस्था यहां पे है, आपका झगड़ा उनके साथ है, संघर्ष समिति के साथ है। विधायक हैं आप, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं आप, लोगों ने आपको वोट दिया है, और आप ये कहते हैं कि मैं मुझे जिस दिन स्पेशल इनवाइटी बनाया मैंने उसी दिन उनसे नाता तोड़ दिया। तो मैं, आप पत्रकार भाई हैं, आपसे ही पूछता हूं, स्पेशल इनवाइटी कौन होता है? जो कमेटी के मेंबर का कद जिससे ऊपर हो उसको स्पेशल इनवाइटी बनाया जाता है। उसमें विधायक को थोड़ी स्पेशल इनवाइटी खाली बनाया था, उसमें आपने देखा एक्स मंत्री और एक्स एमएलसी जो जुगल किशोर शर्मा जी को भी हमने बनाया था स्पेशल इनवाइटी। उसमें हमने अजय नंदा जी जो एक्स मिनिस्टर एक्स एमएलए रहे हैं उनको भी स्पेशल इनवाइटी बनाया। उन्होंने तो नहीं कभी कहा कि मैंने उसी दिन नाता तोड़ दिया। विधायक जी ने कहा कि मैंने संघर्ष समिति से नाता तोड़ दिया। आपकी लड़ाई संघर्ष समिति के साथ हो सकती है, जनता के साथ नहीं होनी चाहिए। रोपवे हम, उन्होंने अब कटरा की जनता को कहा हम कटरा से रोपवे लगाएंगे, आप साइन करवा के लाइए। एक तरफ तो वो लोगों को बांटने का काम करते हैं और उनको मिसगाइड करते हैं। फिर वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि नहीं जी रोपवे तो ताराकोट से ही लगेगा, मैं तो उनके हक में हूं। वो अपना स्टैंड क्लियर करें, वो कहां खड़े हैं। दूसरा, आपने ये कहा कि सड़कों के चौड़ीकरण की मैंने बात की है, क्या वाकई में जरूरत है कि कटरा की सड़कों पे इतनी ट्रैफिक कंजेशन है कि उनको जरूरत करने की, उनको चौड़ा करने की जरूरत है? पैंथल रोड की बात चल रही है, जम्मू रोड की बात चल रही है, और भी रेलवे रोड की बात चल रही है, हॉस्पिटल रोड की बात चल रही है कि उनको सड़कों को चौड़ा किया जाए। क्या जरूरत है उनको चौड़ा करने की? सुशील जी, पहले तो मैं, जनता कटरा आपके चैनल को देखती है, मैं जानता हूं आपके फॉलोअर भी काफी हैं, सब आपको देखते हैं। मैं जनता पे ही छोड़ना चाहता हूं, आप ही फैसला कीजिए।
विधायक ने जो कहा है क्या वो ठीक है? अगर जनता कहती है, आपके वहां कमेंट बॉक्स में जरूर आना चाहिए, अगर जनता कहती है तो मैं भी मानता हूं। आप हिमाचल, तो मैं आपके मैक्सिमम वीडियो देखता रहता हूं, हिमाचल में मंदिरों में हर जगह घूमते हैं। हिमाचल की सड़कों से कटरा की सड़कें बड़ी हैं, चाहे वो जम्मू रोड हो, चाहे वो बाणगंगा रोड हो, चाहे कश्मीर रोड हो। अगर डेवलपमेंट है, अगर जरूरत है तो बिल्कुल होना चाहिए, मगर क्या इन सड़कों पे जो अननेसेसरी की, अभी आपने देखा कि 2 दिन जहां पे यात्रा का फ्लो बढ़ा, जो 50,000 को टच कर रही थी, पहली बार मैंने देखा कि यात्री अपनी गाड़ी में बैठ के परेशान हो गया कि कौन सी साइड जाऊं मैं। उस यात्री टाउट्स को पूछ रहा है कि भाई बताओ पार्किंग यहां पे कहां पे, कौन से होटल में मैं घुसूं। राजेश जी, ऑन एन एवरेज जो यात्री यहाँ पर आते हैं अपनी गाड़ियां, जहाँ बसों में कितने यात्री आते होंगे? कुछ तो ट्रेन में भी आते हैं, हवाई जहाज से आते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए आते हैं। अपनी बसेज और अपनी गाड़ियां लेके ऑन एन एवरेज यात्रा कितनी आती है, और उस यात्रा को मद्देनजर रखते हुए क्या जरूरत है इस चीज की? देखिए 33%, अब आप 33 की एवरेज में ही बांट लो, ज्यादा मेरे ख्याल से कोई नहीं है। अगर 33% ट्रेन से आती है, 33% बसेस से आती है, और 33% अगर अपनी गाड़ियां लेके आती है, मगर अगर आपको जरूरत है तो फिर तो करना चाहिए। मगर आप ये कहते हो कि तोड़ के आज 100 फुट करवा दो, 150 फुट कर दो सड़कें चौड़ी, बिल्डिंगें तोड़वा दो लोगों की। अगर तोड़ने के बाद वैसी हालात रहेगी तो क्या ये डेवलपमेंट है? इसको डेवलपमेंट कहते हैं? जो उनका काम है, विधायक का काम। आपने देखा होगा 4 दिन नए बस स्टैंड पे यात्रा उतारी जा रही है पिछले 10-12 दिन से। वहां पे ना बाथरूम है, ना पानी की सुविधा है, ना लाइटिंग है। क्या ये एमएलए की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि यात्री जो हमारा भगवान है, अगर हम मां भगवती को पूजते हैं तो यात्री भी हमारा भगवान है। क्या नए बस स्टैंड पे जो यात्रियों की हालत हुई है उस पे एमएलए साहब को कुछ नहीं बोलना चाहिए? रोड्स, क्या एमएलए साहब को नहीं पूछना चाहिए? कोई ट्रैफिक वाला नजर आता है कटरा में किसी गाड़ी वाले को पूछते हुए? वो अपना कोटा पूरा करने के लिए आते हैं, एक दिन नाका लगाते हैं, 40-50 ऑटो वालों को, 40-50 वैन वालों को, 40-50 फलानों को चलान करके अपना टारगेट पूरा करके चले जाते हैं। कहां है ट्रैफिक वाले? क्या एमएलए साहब ने एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग ली कि कटरा में सुधार होना चाहिए, सड़कें रोड्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए? क्या कभी ली मीटिंग? जो उनका काम है, बस स्टैंड से नीचे की तरफ जाइए तो लोगों को पानी नहीं है, ये उनका काम है। जो उनको करना चाहिए वो अपनी अगर ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहे हैं तो हम भी कहते हैं कि ठीक है, एमएलए साहब ने तो पूरी कोशिश की, तो चौड़ा करना चाहिए। फिर अगर ऐसा ही लगता है उनको चौड़ा, मगर किसी को नुकसान, क्योंकि वो मेरे को लगता है कि उनका जो उनको आपको ये नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं पे डाइवर्शन हो रही है रोड को चौड़ीकरण के लेके, गंडोले के मसले को दबाने की, कि लोगों का जो सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू है उसको दूसरी साइड की? किसी न किसी तो डरा रहे हैं, किसी न किसी को तो डरा रहे हैं। जो सड़क के किनारे बैठे हैं उनको जरूर डरा धमका रहे होंगे कि वो उनके पहुंचाऊं, आके पकड़ ले, थोड़ा सा उनका भी थोड़ा रुतबा बढ़ना चाहिए ना। क्योंकि यहाँ की तो मीटिंग को वो कहते हैं मैं देखता नहीं हूँ, मगर वो फॉलो जरूर करते हैं। वहां पे उसने ये कहा, आपको भी देख रहे होंगे लाइव चल रहा है। वो कहते हैं कि वो कहाँ है कटरा वाले, उन्होंने पूछा, तो फिर वो देखते नहीं है, सीरियसली भी नहीं लेते हैं। मगर अगर आज वो देखने हैं तो उनको भी यही कहना चाहता हूं कि अपनी नेगेटिविटी छोड़िए। जनता ने आपको विधायक बनाया है, आप विधायक हैं, आपका काम है। अगर आपको लगता है कि संघर्ष समिति ऐसे है तो ऐसे चलनी चाहिए, अपनी राय तो रखिए, आप फ्रंट पे तो आइए। मगर आप अगर नेगेटिविटी के हिसाब से चलेंगे, अगर जनता के खिलाफ है, तो हम आपको भी सीरियस नहीं लेते। अगर आप ये समझते हैं तो फिर हम आपको भी सीरियस नहीं लेते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये राजेश सदोत्रा जी ने कहा है कि बलदेव राय शर्मा जी अगर हमें सीरियसली नहीं लेते तो हम भी इनको सीरियस नहीं लेते। दूसरे हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर डॉक्टर कर्ण सिंह जी, इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल सीधा होगा कि अभी आपने यहाँ पर मीटिंग के दौरान चर्चा की और आपने बताया कि अर्धकुंवारी में जो है वो 500 रुपया दर्शनों के लिए लिया जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि ये ब्रेकिंग है, ये कब से लिया जा रहा है? जय माता दी। देखिए, सबसे पहले इन्होंने 300 रुपया जो शुरू किया था, मैं उसका भी विरोध करता हूं, क्योंकि यात्री से पैसा लेना, दर्शन का पैसा लेना, यार क्या कहते हो, कौन से युग में जी रहे हैं हम? मुगल काल में हमारे ऊपर जजिया लगता था, अब मोदी राज में भी हमारे ऊपर जजिया लग रहा है क्या? गवर्नर केंद्र को रिप्रेजेंटेड करते हैं और चेयरमैन है श्राइन बोर्ड के। ये गवर्नर एलजी साहब को सोचना चाहिए कि 300 रुपया जो है, अभी हमारे पास एक नोटिफिकेशन है, मैं उसको आपको
कल परसों दे दूंगा कि वो 1 जून से लेके उसका 500 रुपया इन्होंने रेट किया, श्राइन बोर्ड उसका 500 रुपया रेट करा 1 जून से लेके। तो आप सोचिए कि यात्री माता रानी के दर्शन करने आ रहा है, जिसके पास 500 रुपया नहीं होगा, कई तो ऐसे भी यात्री आते हैं जो गाड़ियों में फ्री में आ जाते हैं, जहां लंगर पे रोटी खा के पैदल चलते हुए चले गए, उसके पास 500 नहीं रहा, वो माता का गर्भ जून के दर्शन नहीं कर सकेगा। ये कौन से युग की बात कर रहे हैं जी? इससे ये साबित होता है कि श्राइन बोर्ड का एक ही मोटिव है कि श्राइन बोर्ड को पैसा कहां से आना चाहिए। श्राइन बोर्ड को अगर यात्री के नहाने के पैसे लेने हो, कल को अगर ये हम जो लोग ना बोले तो श्राइन बोर्ड बाणगंगा में यात्रियों से नहाने के पैसे भी ले सकता है। ये हमने पहले भी कहा था 1986 के बाद, जब हम इनको श्राइन बोर्ड के 90 तक तो ये आस्था के साथ थोड़ा बहुत चलता रहता था। उसके बाद जब इन्होंने ये जो सीईओ इनके आना शुरू हो गए, जैसे कॉर्पोरेट जगत में सीईओ होते हैं, वो सीईओ पिछली बैलेंस शीट देखता है और आगे वाली बैलेंस शीट देखता है, उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया। देवी में करोड़ों रुपए ठेके पे लोगों को दुकानें चढ़ाना शुरू कर दी, वहां पे कोई रेट फिक्स नहीं करवाते हैं, कोई कुछ फिक्स नहीं करवाते हैं। तो इस यात्रियों को लूटने का तरीका गलत है ये। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे कि पिछले दिनों हाई पावर कमेटी यहाँ पर आई थी और कटरा की ही कुछ संस्थाएं वहां पर मिली थी और जिन्होंने की समर्थन किया था, कि खुलेआम समर्थन किया था कि रोपवे जो है वो लगना चाहिए। किसी ने विकलांगों का हवाला देके, किसी ने सीनियर सिटीजन का देके। आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि वो लोग भी कटरा में ही रहते हैं, उनके भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट यहीं पर है, क्या कहना चाहेंगे आप? आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी उनकी? उनमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े थे जो लोग, उनमें किसी का कोई कारोबार कटरा में नहीं है। पहला बात, एक ही आदमी का कारोबार है, वो भी विधायक के भाई हैं। और विधायक के भाई की उसी कॉन्फ्रेंस में मैंने सुना था कि मैं जब कटरा में आंदोलन चल रहा था, मैं अमेरिका में था, और जब फिर मैं नोएडा में बैठ के देख रहा था कि आस्था की बड़ी बात चल रही है, आस्था उस्ता कुछ नहीं है। उनका क्या बयान था, मुझे आप दोबारा भी उसको चेक कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि श्राइन बोर्ड का धन्यवाद करने आया हूं मैं, श्राइन बोर्ड ने उनको कहीं ऑफिस दे दिया होगा, एक और थोड़ा सा वो दे दिया होगा, मीटिंग करने के लिए दिया। जब जिस आदमी को श्राइन बोर्ड पे कर रहा है, कुछ दे रहा है, देने के बाद तो वो श्राइन बोर्ड अपने फेवर में ही बोलेगा ना। अगर ये पहले कहां चले गए थे कि अगर हेली सर्विस जो लगी थी और बैटरी कार लगी थी, इन्होंने तब क्यों नहीं मुद्दा रखा कि यात्री को, जो यात्री है, जो दिव्यांग है, जहां जो 60 साल से ऊपर है, उसे हेली सर्विस में फ्री यात्रा की टिकट दी जाए, बैटरी कार में उनको फ्री भेजा जाए। जैसे नवरात्रों में अब 1 साल से शुरू किया नवरात्रों में उनको भेजना शुरू, तो इसको परमानेंट क्यों नहीं कर सकते? इनकी जो बहनें ऊपर जाके लेके जाती, इनके रिश्तेदार आते हैं, उनको लेके जाती है। अभी मैंने सुना था, मेरे पास उस चीज का साक्ष्य नहीं है, पर मैंने अभी सुना था कुछ लोगों के कि उन्होंने 3-3 हजार यात्रियों से गाड़ी पे ऊपर लेके दर्शन करवा के नीचे छोड़ने का ले रहे हैं। श्राइन बोर्ड के ही कुछ मुलाजिम जो अंदर बैठे हैं वहां पे, उनको टेलीफोन करते हैं, वो 3-3 हजार रुपया ले रहे हैं। मुझे बताइए ये कौन सा धर्म का काम करते हैं? श्राइन बोर्ड बना था वैष्णो देवी की आस्था मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि बारीदारों पे रोप लगता था कि बारीदार यात्रियों के साथ मिसबिहेव करते हैं, ये करते हैं उन्होंने। हालांकि वो बिल्कुल झूठ था, मैं बिल्कुल उसको डिनाई करता हूं, क्योंकि 1000 साल बारीदारों ने वैष्णो माता की पूजा की। यात्री तो अभी आना शुरू हुए 10 साल पहले, जब श्राइन बोर्ड बना था उससे 10 साल पहले यात्रा आना शुरू हुई। पहले तो लोग घर से लेके जाते थे। उन लोगों की तपस्या, उन लोगों का जो सारा कुछ करने के बाद उन्होंने 1000 साल चलाया। अब 39 साल का श्राइन बोर्ड हो रहा है। डेवलपमेंट के नाम पर बात की जाती है विधायक द्वारा कि सड़कों का चौड़ीकरण करना है, उसके बाद रोपवे लगाना है। क्या वाकई में, आप शॉर्ट में बताइएगा कि क्या वाकई में आप अपने नजरिए से क्या देखते हैं कि वाकई में जरूरत है आज की डेट में सड़कों को चौड़ी करने की? देखिए, जो कटरा है, कटरा में अगर उनको लगता है कि डेवलपमेंट करानी है, तो श्राइन बोर्ड का पहला कर्तव्य यहीं पे था कि जहां पे डेवलपमेंट होनी। ये विधायक जी पहले भी रहे हैं 2008 से लेकर 2014 तक, तब इनका ये चलता था थोड़ा बहुत कि हम चल रहे हैं, तो ये तब भी रहे थे विधायक, तब भी इन्होंने जितने डेवलपमेंट करवाई वो सारी दुनिया देख रही है। तो ये अगर कटरा में कोई डेवलपमेंट की जरूरत है तो बाकी पानी की जरूरत है कटरा में, उस पे फोकस रखें। और एक विधायक जी ने कहा था कि बाणगंगा से लेके मिल्कबार 4 किलोमीटर तक रोड का तो बाइंडिंग होनी चाहिए, उसके मैं समर्थन कर सकता हूँ। मैं फिर से इस सवाल पे फिर से आऊंगा। मैं पूछूंगा कि प्रेजेंट जो सड़कें हैं, प्रेजेंट जो गलियां हैं, आप उनकी हालात देखेंगे कि कटरा का कोई भी वार्ड ऐसा नहीं है जहां पर कि गलियों की हालात ठीक हो, यहाँ पर गलियां टूटी ना हो, जंगले टूटे ना हो, आए दिन वहां पर बच्चे गिरते हैं, जानवर गिरते हैं। तो प्रेजेंट जो गली हैं उनको संभाला नहीं जा रहा है और सड़कों को चौड़ा करने की बात। ये श्राइन जो विधायक जी है ना हमारे विधायक जी, जो कटरा के शहर के कुछ लोग हैं ना, वो उनको डराने के चक्कर में स्ट्राइक में सारा कटरा था, तो अब उनको टारगेट करके उनको डरा रहे हैं।
उनके ऊपर खौफ डाल रहे हैं कि आप नहीं तो मैं होटल तड़वा दूंगा, मैं जे तड़वा दूंगा। वो यार रेलवे रोड पे चले जाओ, वहां पे जो वो जंगले लगे हुए नाले के ऊपर, वहां पे पशु जा रहे हैं, अंदर बच्चे गिर रहे हैं, उस पे आदमी चल नहीं सकता है। इनके कुछ एक मित्र हैं, 24 घंटे उनके साथ रहते हैं, उन्हीं को द्वारा वो जो फुटपाथ बनाई गई है, उन्हीं के द्वारा बनाई गई है, उसकी बुरी हालत है। वो उसको देखो, जो मौजूदा हमारे पास स्ट्रक्चर है, पहले इसका देखभाल करो, इसको ओके करो, इसके बाद आपको लगता है कि शार्ट फॉल आ रहा है तो बढ़ाएं, आप बढ़ाएं, लोगों के साथ बातचीत करें, लोगों के साथ बढ़ाएं, लोगों को कन्विंस करें कि हमें 5 फुट जगह चाहिए। हर लोग देने को तैयार है, क्योंकि ये कटरा है, कटरा वो जगह है जहां इन्होंने लोगों को घरों में ठहरा के यात्रा चलाई है। तो यात्री के पीछे रहने, यात्रियों की सुविधा के लिए और आस्था के खिलवाड़ करने के लिए कटरा सुविधा के लिए 24 घंटे तैयार रहता है और आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देता है। अभी देखिए, आपने थोड़ा रिसेंट एक वीडियो देखा था, आपने एक देखा था, मैं आपको 10 वीडियो दिखा सकता हूं ऐसे वाले कि यात्रियों को धक्के मारते हैं, एक सेकंड खड़े नहीं होता। और मैं आपके माध्यम से एसएसपी, आईजी, पुलिस भी, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपकी जो खाकी वर्दी है उसका ये नाजायज फायदा उठाते हैं। आपकी खाकी वर्दी, हमारी पुलिस की, जम्मू कश्मीर पुलिस की खाकी वर्दी है, जो वो जिन्होंने बलिदान दिए रक्षा करने के लिए शहीद होते हैं, वो उनको पहनने का हक है। ये श्राइन बोर्ड के जो मुलाजिम है ना, इनको वो खाकी वर्दी पहनने का हक नहीं है। मैं कहता हूं कि तुरंत प्रभाव से इनकी जो खाकी वर्दी बंद की जाए, क्योंकि हमारी पुलिस बहुत बढ़िया काम करती है। उसके ऊपर ये जब कोई प्रश्न, क्योंकि उनकी लोगों को नहीं पता होता ना कि श्राइन बोर्ड है जहां ये पुलिस वाले हैं, तो इसलिए मैं सभी को कहना चाहूंगा, पुलिस ऑफिसर जो सुन रहा होगा, मैं उनको कहना चाहूंगा कि मेरा जैसे आपने ट्रैफिक वालों को अलग किया, ऐसे ही इनकी वर्दी अलग करवा दें प्लीज। इस पहला बार ये काम करवाएं। आपने एक टीम बनाई है जिसका नाम आपने संघर्ष समिति रखा है, जी जी, जो कटरा के हित के लिए काम कर रही है। और बेसिकली ये टीम बनाई गई थी जब गंडोला मतलब गंडोले का प्रकरण सामने आया था। अब इसका आगे का आपकी रणनीति क्या रहेगी? कब तक आपका ये संघर्ष जारी रहेगा गंडोले के खिलाफ, या फिर कटरा पे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनके खिलाफ आप कैसे लड़ते रहेंगे? दूसरा, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूं कि विधायक जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि कटरा को बेस कैंप का दर्जा दिया जाए। तो इधर जब से हम पत्रकारिता कर रहे हैं, आप लोग लीडरी कर रहे हैं, तो किसी भी हमारे वक्तव्य में हम यही कहते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा, हम यही बोलते हैं कि यहाँ से करण सिंह जी बोल रहे हैं, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से कोई भी बोल रहा है। तो अब कौन सा ऐसा वो कानूनी कार्रवाई करेंगे जहाँ की अभी तक कटरा को बेस कैंप का दर्जा दिलाएंगे? वो देखिए, ये राजनीति है। राजनीति में क्या होता है, जो राजनीति लीडर होता है, जिन्होंने काम नहीं करना होता, ये सामने पेड़ है ना, वो कहेंगे अगले साल इस पे आम लगेंगे। वैसे ही हमारे एमएलए साहब हैं, 1929, 38, 39 में महाराजा हरि सिंह ने कटरा बेस कैंप डिक्लेयर किया था। तब उन्होंने एक पहली बार कटरा में मीट शराब बैन करने के लिए एक नोटिफिकेशन निकाली थी, जी आप रिकॉर्ड में देख सकते हैं। और जब वो आजादी से पहले का भी वो बेस कैंप था जी हमारा, वो आप आधार शिविर कटरा हमारा है। आप इसको ये क्या कर रहे हैं, ये एक हमारा जो आंदोलन चल रहा है ना, इस आंदोलन इसको दबाने के दौरान लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना, दोनों चीजें लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। भैया कुछ काम करो, जो काम करना है वो काम करो। जिस काम में आपको लगता है पब्लिक हित में काम करना है, उसके साथ हम खड़े हैं आपके साथ, चाहे आप कैसे भी मुंह से बोलते हो, हम आपके साथ खड़े हैं। पर अगर आप यात्रियों के खिलाफ, जहां यात्रा की, हमारी वैष्णो देवी की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, उसको हम खिलवाड़ नहीं करने के। जैसे आपने, आपका क्वेश्चन था कि जिस संघर्ष समिति बनी थी गंडोला रोकने के लिए और माता की आस्था खिलवाड़, जो खिलवाड़ हो रहा उसको रोकने के लिए, अब हमारी ये संघर्ष समिति, हम इसको दोबारा एक परमानेंट शक्ल रूप देने जा रहे हैं कि कटरा में किसी भी यात्रियों को हम अपने नंबर भी जारी करेंगे। किसी भी यात्री को किसी भी किस्म की जहां पे असुविधा होगी, उसके साथ मिसबिहेव होगा, वो यात्री हमसे संपर्क करेगा, हम उस यात्री की पूरी मदद करेंगे। जे हम अभी निर्णय हमने ले लिया अंदर बैठक में, इसको डिक्लेयर करने। मैं लास्ट सवाल पूछूंगा, आस्था की बात चलती है तो आस्था के साथ बाणगंगा जो है वो यात्रियों की आस्था के साथ जुड़ी हुई है, तो आप भी वहीं पे, आपका घर भी है वहां पर, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो गटर्स के जो मेन होल होते हैं उनको बाणगंगा में फेंका गया है। और जैसे ही ये समर्स का सीजन शुरू होता है, महीना शुरू होता है, तो बड़ी सारी मछलियां वहां पे मर जाती हैं, पानी सूख जाता है। तो कहीं ना कहीं पर वहां पर भी, और हम देखते हैं कि उस गंदे पानी में भी यात्री जो आस्था रखते हैं बाणगंगा के प्रति, वो उस गंदे पानी से भी वो नहा रहे होते हैं। तो क्या मतलब आपकी क्या इस पे रहेगा? देखिए, मैं आपको बताता हूं, मैं वहीं का रहने वाला हूं। मैं स्कूल जाता था तो हम जाती बार बाणगंगा में नहाते थे 2 बार।
नहाते थे रास्ते में, गर्मियों के दिनों में या 2 बार नहाते थे। तब पानी लोग यात्री क्या थे, जैसे हर की पौड़ी से गंगा जल लेके जाते हैं, यात्री बाणगंगा से गंगा जल लेके जा रहा था। जहां सही जो काम होना चाहिए था, बाणगंगा जो पानी लिफ्ट किया हुआ सारा, पीछे बाणगंगा, पीछे जो बाणगंगा सोर्सेज है उससे जो पानी नीचे लिफ्ट किया हुआ, हमने इनको बड़ी बार कहा कि इस पानी को आप नीचे से लिफ्ट करिए, अपना फिल्टर प्लांट बनाइए, नीचे से पानी ले जाइए, ये पानी पूरा थ्रू करिए बाणगंगा। जो गटर फेंके हुए हैं उसमें, जो गटर फेंके, यही तो श्राइन बोर्ड, इसलिए मैं श्राइन बोर्ड को ईस्ट इंडिया कंपनी कहता हूं कि श्राइन बोर्ड का काम है हमारी आस्था पे। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, पहले मुगल आए थे, हमारे आक्रांता हमारे देश में आए थे, उनका काम था हमारी जो सोच थी उस पे प्रहार करना। वैसे ही श्राइन बोर्ड की सोच है, जहां की जो आस्था है उसके साथ प्रहार किया जाए। हम लोगों को सभी को जहां से खत्म करने के बाद श्राइन बोर्ड फिर यात्रियों को अपनी मनमर्जी से, जैसे वहां पे तिरुपति बालाजी में लूटा जाता है, वैसे ही लूटने के कार्यक्रम है। बिना फ्री किसी को दर्शन नहीं होंगे, यात्रियों को फ्री रोटी नहीं मिलेगी, फ्री पानी नहीं मिलेगा। ये तो मैं धन्यवाद करूंगा, एक सीईओ आए थे हमारे जम्मू के रहने वाले थे, वो सिमरन जी, मैं उनको धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने 2 लंगर लगाए। नहीं तो ये 39 साल का श्राइन बोर्ड होने जा रहा है, यात्रियों को पानी पीने के लिए फ्री पानी नहीं। आप विधायक जी को सीरियसली लेते हैं, जो उन्होंने कहा कि मैं संघर्ष समिति को सीरियसली नहीं लेता हूँ? देखिए, राजेश सदोत्रा ने तो अपना जवाब दे दिया, वो कहते हैं कि मैं इनको सीरियस नहीं लेता। राजेश सदोत्रा भी हमारी संघर्ष समिति के प्रवक्ता हैं, जैसे ही वो उनकी राय है, हम भी उनको सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि ये इनकी राय है। क्योंकि मैं विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हूं, प्रदेश का सहमंत्री हूं, जम्मू कश्मीर लद्दाख का कार्य देखता हूं। मैं विधायक को, अब उसकी पोस्ट है जो विधायक है, क्योंकि एमएलए तो सभी का है, मैं उस चीज पे उसका मान करता हूं, बट जो उसके विचार हैं, जो उसकी विचारधारा है, वो बिल्कुल ही हमारे संगठन के खिलाफ है और हमारी हिंदू आस्था के खिलाफ है। अगर वो हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों लोगों के साथ खड़ा है तो हम इसके साथ बिल्कुल खड़े नहीं है। सीरियस लेने की बात यह है कि अब मौके का विधायक है, इसने पहले भी यही गलती की थी कि जब रोड के लिए लिख के, क्योंकि विधायक के जो कोई भी फाइनल प्रोपोजल होता है तो विधायक के साइन होते हैं, तो इन्होंने ये पार वाला जो रोड बना है इसी विधायक की बदौलत बना है, और इस विधायक की कुछ ऐसी कमियां हैं। मैं लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा कि कटरा की जनता की लास्ट होप जो है, लास्ट उम्मीद की किरण जो है, वो संघर्ष समिति ही है। तो आप कटरा के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? कहीं ना कहीं पे कटरा के लोगों का थोड़ा सा विश्वास टूटा हुआ है, क्योंकि पिछले बड़े दिनों से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग कम आते हैं। उन लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, जहां पे जो आप कहते हैं कि लोग कम आते हैं, ये हमारी पब्लिक मीटिंग थी, ये हमारी ऐसे संघर्ष समिति की ऑफिस में जो बैठक होती थी, हमने निर्णय लिया था कि हर 15 दिन के बाद अपने जो 80 मेंबर हैं हमारे संघर्ष समिति के, या 100 मेंबर है, उसकी मीटिंग थी। आपने गिनती कर सकते हैं, आप जहाँ पे मतलब 99% हाजिरी जनता को क्या जनता को ये कहने जाएंगे कि आप जनता अगर हमें अमीर सोच रही है, हमें, क्योंकि हम तो जनता ही है ना, हम तो जनता ही है, क्योंकि हमारा भी कारोबार ही है, हमारी आस्था भी यहीं पे है, सारा कुछ कैसे है, हमारा नुकसान होगा तो जनता का भी होगा, उसके लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, और जनता भी साथ देगी ही। कटरा ने दिया हुआ साथ, हम कटरा पे कभी, हमारी जो कटरा की जनता है, आपने देख लिया, पीक का सीजन होता है दिसंबर का, 25 दिसंबर से लेके 5 जनवरी तक, जब करोड़ों का कारोबार कटरा ने बंद करके, शट डाउन करके जनता बैठी थी, तो इसलिए जनता कटरा की सजग है। ये ठीक है कि अब काम का सीजन है तो हम जनता को तकलीफ नहीं करें, जब ऐसा कोई विषय आएगा तो जनता हमारे साथ खड़ी है। हमें लगता है जनता हमारे साथ नहीं खड़ी है, क्योंकि मैं लीडर नहीं हूं, कोई नेता नहीं हूं। जनता अपने कार्य के, जो जनता को नुकसान होने वाला, उस काम को बचाने के लिए खड़ी है, और वैष्णो देवी की आस्था के साथ अगर जो खिलवाड़ हो रहा है तो उसको बचाने के लिए कटरा की जनता बिल्कुल खड़ी है। आपके अहम सदस्य हैं 2, भूपिंदर सिंह और सोहन चंद, वो आपकी मीटिंग्स में नहीं दिखते हैं, वो क्या कारण है? देखिए, वो पहले तो जब जेल से बाहर आए तो थोड़ी सी उनके घर में कैजुअलिटी हो गई थी, आप जानते हैं। फिर थोड़ा एक मीटिंग में वो दोबारा आए, फिर उनके घर में दोबारा कैजुअलिटी हो गई, तो इसलिए हमारी मीटिंगों में जहाँ आए तो हमारा तो जो समिति का एजेंडा है एक ही है, उसमें हम क्या है कि 80 मेंबर हैं या 90 मेंबर हैं, वो नहीं पूरे आ सकते, क्योंकि जैसे आज डेथ हो गई हमारी वहां पे, जो पाकता में डेथ हो गई, कल लड़के की डेथ हो गई थी, उनके घर के भी हमारे 3 सदस्य हैं उस समिति में। कुछ लोग नहीं आ सकते, कुछ कोईयों को अपनी मजबूरी है, कोई काम कर रहा है, कोई बाहर रहता है, इसलिए हमें किसी से भी, समिति को कहीं नहीं, समिति लोगों की है, समिति में कोई मेंबरशिप नहीं लेनी है कि आपने पर्ची भर के आना है और पर्ची भर के भाग। क्या किसी ने अपॉइंटमेंट नहीं दिया किसी को? मुझे भी किसी ने अपॉइंटमेंट नहीं दी, लेटर नहीं दिया होगा समिति के सदस्य। कहीं ये लीडर बनने का चक्कर तो नहीं है कि लीड मैं करूंगा? देखिए, समिति कटरा है ना, कटरा किसी को लीडर नहीं मानता। कटरा जी माता रानी का काम है, इसमें लीडरी नहीं है। मैं विश्व हिंदू परिषद का हूं, मैं लीडरी से बिल्कुल, हमारा क्योंकि संगठन का काम है हिंदू हित की बात करना और
धार्मिक और सामाजिक काम के लिए खड़े रहना। तो मैं जहां पे जो हमारा हिंदुओं का रोजगार जा रहा है, मैं उसके खिलाफ भी खड़ा हूं। 5 लाख हिंदुओं की रोजी रोटी खत्म हो रही है, उसके भी खिलाफ खड़ा हूं। और जो यात्रा के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, अब उसके खिलाफ भी खड़ा हूं। और एक जो टेंडर हुआ, अभी देखिए ना आपने, जो पहाड़ पहले उन्होंने तोड़े हैं, अब दोबारा उसका टेंडर बढ़ा दिया। ये एक पैसा खाने की इनकी प्रक्रिया है। ये इनके टेंडर दिल्ली में होते हैं, इनके गिफ्ट इनके घरों में दिल्ली से पहुंच जाते हैं, जहां पे लोगों को ये तो काम भी नहीं देता श्राइन बोर्ड। तो इसलिए लोगों के साथ। करण जी, फिर से हम आपसे बात करेंगे। तो ये आप थे हमारे साथ करण सिंह जी और राजेश सदोत्रा जी, जिनके साथ हमने बात की। रोपवे पे इन्होंने अपने विचार रखे, सड़कों के चौड़ीकरण पे इन्होंने अपने विचार रखे, और विधायक बलदेव राज शर्मा जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बारे में इन्होंने क्या कहा वो भी आप लोगों ने सुना। तो फिलहाल इन लोगों का यही कहना है कि रोपवे पे इनका स्टैंड क्लियर है। रोपवे हम नहीं लगने देंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी हद तक भी जाना पड़े। संघर्ष समिति का एक ही फैसला है और एक ही हमारा एजेंडा है कि रोपवे के खिलाफ ही हम लोग काम करते रहेंगे। आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार। मैं हूं सुशील शर्मा, अपने कैमरामैन सहयोगी मोहन चंद के साथ। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।